सवाल नंबर 1, दाल और सब्जी में नींबू मिलाकर खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। सवाल नंबर 2, बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने से क्या होता है। सवाल नंबर 3, पेट की गर्मी दूर करने के लिए कौन से फल खाएं। सवाल नंबर 4, कौन से 4 फल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। सवाल नंबर 5, रोज़ाना अंजीर खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है। और सवाल नंबर 6, दही खाने के बाद क्या खाना खतरनाक होता है। सवाल नंबर 1, दाल और सब्जी में नींबू मिलाकर पीने के क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे नंबर 1, दाल में नींबू का रस मिलाने के 2 फ़ायदे हैं। पहला तो यह है, इसमें विटामिन सी जोड़ देगा और दूसरा, दाल खाने के बाद आपको एसिडिटी नहीं होगी। इसके अलावा जिन लोगों को दाल नहीं पचता है उन्हें भी यह आसानी से पच जाएगा। साथ ही इसका प्रोटीन आसानी से पचने लगेगा, तो दाल में नींबू का रस जरूर मिलाएं। नंबर 2, साग जैसे सरसों का साग और दूसरी हरी पत्तियों के साग को भारत में बड़े प्रेम से खाते हैं। साग में आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन और कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ऐसे में इनमें नींबू का रस मिलाना इसे आसानी से पचाने में मदद करता है। इसके अलावा साग का घी और तेल मसाले कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, जिससे नींबू का रस कम कर सकते हैं। नंबर 3, इसके अलावा नींबू में घुलनशील आहार फाइबर स्वस्थ पाचन में सहायता करता है। राजमा और छोले जो कि लोगों को आसानी से नहीं पचता है और कई बार इनका तेल मसाला हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। ऐसे में नींबू का रस इसे पचाने में मदद करता है और साथ ही इन्हें खाने के बाद आपको गैस की समस्या भी नहीं होगी। सवाल नंबर 2, बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने से क्या होता है। दरअसल चाय को बनाने के बाद बार बार गर्म करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे स्वाद तो चला ही जाता है, इसके साथ ही चाय के अंदर मौजूद पोषक तत्व भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। चाय गर्म करके पीने से आपको पाचन से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उल्टी, दस्त, ऐंठन जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बासी चाय के सेवन से आंतों में एसिड का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे सीने में जलन और दर्द की समस्या होने लगती है। यह पाचन तंत्र पर काफ़ी गहरा असर छोड़ता है। चाय में मौजूद एसिडिक गुण पेट में जाकर एसिड की मात्रा को और बढ़ा देता है, जिस वजह से आपको कब्ज की समस्या हो सकती है। बीपी की समस्या से ग्रस्त लोगों को चाय को गर्म करके पीने से बचना चाहिए, नहीं तो इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। इसके साथ ही लंबे समय तक चाय को अगर आप छोड़ देते हैं और दोबारा से गर्म करके पीते हैं तो इससे टैनिन बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से यह चाय का स्वाद पूरी तरह से कड़वा हो जाता है। यह मुंह का स्वाद भी खराब कर सकता है। सवाल नंबर 3, पेट की गर्मी दूर करने के लिए कौन से फल खाएं। दरअसल पेट की गर्मी, एसिडिटी, कब्ज और जलन को दूर करने के लिए आप कुछ फलों का सेवन कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, एसिडिटी की समस्या में केला बहुत फ़ायदेमंद फल है। केले को पेट के एसिड के लिए सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें क्षय गुण होते हैं। इसके अलावा माना जाता है कि यह फल एसिड रिफ्लक्स के लक्षणों को रोकने के लिए पेट में एसिड को संतुलित करने में मदद करता है। इसलिए जब भी एसिडिटी हो, आधा केला लें और उसमें काले नमक का सेवन करें। नंबर 2, सेब को पेट के एसिड के लिए सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे क्षारीय खनिज होते हैं। यह पेट के एसिड रिफ्लक्स के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही यह सूजन और पेट से जुड़ी कई समस्याओं को कम करने में भी मदद कर सकता है। इसलिए एसिडिटी के मरीजों को सबसे पहले रोज़ाना 1 सेब खाना चाहिए और अगर वो इसे नहीं खा सकते तो एसिडिटी होने पर इसका सेवन जरूर करना चाहिए। नंबर 3, नाशपाती वैसे तो 60 फल है, लेकिन यह पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है। यह शरीर में जाकर एसिड रिफ्लक्स को कम कर सकता है और बदले में पेट को राहत दे सकता है। साथ ही यह ब्लोटिंग की समस्या को कम करने में भी मददगार है। इसके साथ ही जो लोग कब्ज से परेशान हैं उनके लिए भी नाशपाती का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। नंबर 4, एसिडिटी की समस्या वाले लोगों के लिए नारियल एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है क्योंकि यह सबसे कम एसिड सामग्री वाले फलों में से एक माना जाता है। भरपूर मात्रा में पानी से भरपूर यह फल पेट को स्वस्थ रखने के साथ साथ मल त्याग और मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करने में मददगार माना जाता है। इसलिए एसिडिटी होने पर आप नारियल पानी पी सकते हैं। सवाल नंबर 4, कौन से 4 फल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे नंबर 1, जामुन खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। अगर जामुन खाने के बाद आप पानी पीते हैं तो आपको सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए जामुन खाने के बाद कभी भी पानी पीने की गलती न करें, इससे आप बीमार भी पड़ सकते हैं। नंबर 2, कुछ लोग तरबूज खाने के बाद पानी पी लेते हैं क्योंकि तरबूज का स्वाद मीठा होता है, लेकिन भूलकर भी ऐसा ना करें, इससे आपका पेट फूल सकता है जिससे अपच जैसी समस्या भी हो सकती है। नंबर 3, स्ट्रॉबेरी ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है,
लेकिन इसे खाने के बाद पानी पीने से बचना चाहिए। दरअसल स्ट्रॉबेरी में नेचुरल शुगर और ईस्ट पाए जाते हैं। इसे खाने के बाद पेट में एसिड मिलता है। अगर आप स्ट्रॉबेरी खाने के बाद पानी पीते हैं तो पेट में गैस और एसिडिटी बन सकती है, साथ ही पेट दर्द भी हो सकता है। नंबर 4, हेल्थ एक्सपर्ट बताता है कि सेब खाने के बाद पानी पीना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। इसे खाने से आप काफ़ी देर तक भूख नहीं महसूस करते हैं। वहीं अगर आप सेब खाने के बाद तुरंत पानी पीते हैं तो इससे आपकी आंतों को नुकसान पहुंचता है। सवाल नंबर 5, रोज़ाना अंजीर खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? जैसे नंबर 1, पेट से जुड़ी कई समस्याओं में फ़ायदेमंद अंजीर पाचन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा मात्रा में अंजीर खाने से पेट दर्द की समस्या हो सकती है? इतना ही नहीं, ज़्यादा अंजीर खाने से पेट फूलने की समस्या हो सकती है। नंबर 2, अंजीर में मौजूद ऑक्सलेट आपके शरीर में कैल्शियम को ऑब्जर्व कर लेता है। इसकी वजह से कई बार शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिसकी वजह कई बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 3, अगर आपको पथरी की समस्या है तो भूलकर भी अंजीर का सेवन न करें। दरअसल अंजीर खाने से इसमें मौजूद ऑक्सलेट गुर्दे में पथरी की समस्या को बढ़ा सकता है। साथ ही ज़्यादा मात्रा में इसे खाने से गुर्दे में पथरी की समस्या भी हो सकती है। नंबर 4, सूखे अंजीर में भारी मात्रा में सल्फाइड पाया जाता है। ऐसे में ज़्यादा अंजीर खाने से शरीर में सल्फाइड की मात्रा बढ़ सकती है, जो माइग्रेन अटैक बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो बेहतर होगा कि आप अंजीर से दूरी बनाए रखें। सवाल नंबर 6, दही खाने के बाद क्या खाना खतरनाक होता है? जैसे नंबर 1, आयुर्वेद के अनुसार एक साथ अधिक मात्रा में प्रोटीन लेने से बचना चाहिए। ऐसे में अगर आप दही और मछली एक साथ खाते हैं तो इससे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इससे आपको अपच या स्किन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 2, वैसे तो अधिकतर खाने के बाद दही प्याज खाना पसंद करते हैं। लोग दही में प्याज डालकर रायता भी बनाते हैं और चाप से खाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि दही और प्याज एक साथ खाना हानिकारक हो सकता है, इसे अवॉइड करें। नंबर 3, यह तो बहुत ही पहले समय से ही कहा जाता है कि दूध और दही एक साथ कभी भी नहीं खाना चाहिए। इससे गंभीर स्किन रोग होने की संभावना रहती है। अगर आप इन दोनों का सेवन एक साथ करते हैं तो एसिडिटी, सीने में जलन, पेट फूलने आदि की समस्या भी हो सकती है, तो ऐसा करने से बचें। नंबर 4, गर्मियों में आम और दही दोनों का ही उपयोग काफ़ी बढ़ जाता है। लोग आम और दही की लस्सी पीना भी खूब पसंद करते हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाकर खाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। यह शरीर में विषैले पदार्थ को बढ़ाता है, जिससे पाचन तंत्र प्रभावित होता है।